Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी को रामा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सरोर को माता जी, प्रेम से का गौर प्रभु। आपके सुबह सुबह जो कीर्तन इतना दिव्य होता है तो उसी से मतलब और प्रेरणा मिलती है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए उपस्थित आज का हम श्रीमद् भागवतम जो पहला स्कंद का 17 अध्याय जो है उसको हम संक्षेप में देखेंगे। तो ये एक्चुअली अभी रिवीजन है गोपी मनो प्रभु की कृपा से। अभी जो हमने अभी तक जो अध्ययन किया है उसके ऊपर और एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज जो अध्याय है 17वां अध्याय पहले स्कंद का, उसका शीर्षक है कली को दंड और रिवॉर्ड। रिवॉर्ड को क्या कहेंगे? उपहार। तो कली तो शुरुआत ऐसी होती है कि शुद्ध गोस्वामी बताते हैं कि जो परीक्षित महाराज है सरस्वती के तट पे पहुंचते हैं, जहां पे वो देखते हैं कि एक शक्तिशाली व्यक्ति मतलब राजा की तरह जिसका वेशभूष है वो खड़ा है और वहां पे एक बैल और गाय जो है उनको मार रहा है। और जो बैल है जो है केवल मतलब 3 पैर उनके क्षीण हो गए और केवल एक ही पैर पे खड़ा है। और वो जो बैल है उस व्यक्ति को देख के उस बहुत ही मतलब दिखने में भी भयानक, लेकिन राजा की तरह वेशभूष है लेकिन दिखने में भयानक, उसको देख के कंपित हो रहा है। हाँ, जैसे हम अभी दामोदर मास में है तो अगर तुलना की जाए तो जो जैसे भगवान यशोदा माई के हाथ में छड़ी देख के आतंक जैसे, तो उसी तरह से ये जो बैल है और गाय बहुत ही कंपित डरा हुआ है और मूत्र विसर्जन करना शुरू करता है। तो जैसे कि अभी जानते हैं हम लोग कि हम लोग अभी जो जो अभी करंटली हम सब लोग कलियुग में है। और ये जो है भगवान का जो द्वापर युग में भगवान ने अपनी सारी लीलाएं समाप्त करके वो अपने धाम चले गए थे और कली का आगमन हो रहा था। और पांडवों ने भी अपना सारा, युधिष्ठिर महाराज ने अपना सारा राज जो था पूरा सौंप दिया था परीक्षित महाराज के हाथों, पांडवों ने। तो उनको पता था कि अभी भगवान चले गए हैं और वो शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने भी सोचा कि भगवान ने अपनी लीलाएं समाप्त की है और हमें इतना बहुत अच्छा उन्होंने अपना संग दिया भगवान ने, तो अभी वो भी चले गए हैं तो हमें भी अभी जो है जो अपना राज्य है, जो परीक्षित महाराज है जो एकदम काबिल थे। आगे चल के प्रभुपाद लिखते हैं कि परीक्षित महाराज भी एकदम अपने जो परदादा, जैसे वो अभिमन्यु के पुत्र थे और अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, तो
जो अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सारे जो थे एकदम शुद्ध भक्त थे, और परीक्षित महाराज उन्हीं के पद चिन्हों में चलकर वो भी एकदम विष्णु रात, जो परीक्षित महाराज का और एक नाम है, मतलब वो भी उन्हीं की तरह शुद्ध भक्त थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपना पूरा राज्य जो उनके हाथों सौंपा, क्योंकि उनको पता था ये भी बहुत ही योग्य राजा है। तो एक्चुअली योग्य राजा वो होता है जो धर्म के आधार पर राज्य चलाए। ये पूरा अगर आप अध्याय पढ़ेंगे और प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद बार बार वही लिखते हैं कि जो धर्म के अनुसार जो अपना राज्य चलाता है, धर्म, और धर्म क्या है? धर्म वो है जो शास्त्र में दिए गए हैं। तो जो धर्म के अनुसार जो राज्य चलाता है, भगवान के दिए गए निर्देश के अनुसार जो राज्य चलाता है, वही योग्य राजा है। लेकिन कलयुग में इसका ऐसे राजा न होने के कारण जो पूरा जो कलयुग है पूरी तरह से अधर्म से अधर्म का मतलब पूरा अधर्म का राज चल रहा है। और ये तो होना ही है, क्योंकि जो युग जो है वो कलयुग है। तो अगर अधर्म नहीं रहेगा तो फिर कलयुग कैसे कह सकते हैं हम। लेकिन फिर भी जैसे हम जानते हैं कि अभी भी पूरी तरह से जो कलयुग अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि जो जैसे हम जानते हैं कि धर्म के 4 पैर है। जैसे अभी यहाँ पे जो बैल है वो एक्चुअली साधारण बैल नहीं है। जैसे अनुवाद में कहा गया कि पूरे मतलब कमल की तरह एक सफेद कमल जैसा है, उस तरह के रंग का बैल एकदम दिखने में। और 3 और हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी जीव अगर जिसके 4 पैर है, अगर उसके 3 पैर कट गए तो एक पैर पे वो खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन एक जो बैल है खड़ा रह रहा है। मतलब ये साधारण बैल नहीं, एक्चुअली कौन है? धर्म जो है, धर्म का प्रतिनिधि ये बैल के रूप में आए हैं। और जो गाय है वो जो है पृथ्वी माता, तो पृथ्वी माता का प्रतिनिधि मतलब गाय के रूप में आई है। तो हम जैसे जानते हैं कि धर्म के 4 पैर है, मर्सी यानी दया, ट्रूथफुलनेस यानी सत्य, क्लेनलीनेस यानी शौचम, और फोर्थ कौन सा है? ऑस्टेरिटी यानी तपा। ये 4 जो है धर्म के पैर है। तो कहते हैं कि जब सतयुग था, सतयुग में चारों पैर थे, फिर त्रेता, द्वापर, ऐसे करते करते कलयुग में 3 पैर चले गए। अभी केवल 1 पैर बाकी है, वो है सत्य। अभी भी थोड़ा बहुत शौचम मतलब सत्यम अभी भी थोड़ा बहुत है। अभी भी आपको कुछ लोग मिलेंगे जो सत्य बोलते हैं या सत्य की राह पे चल रहे, लेकिन बाकी 3 जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। और प्रभुपाद बहुत इसके ऊपर लिखते हैं। तो फिर जब परीक्षित महाराज देखते हैं तो उनको बहुत क्रोध आता है, और सीधा वो जो है उस कली पुरुष को एक्चुअली वो जो राजा का वेशभूषण पहन के जो वो, और उनको नीच कहते हैं। कौन? परीक्षित महाराज। क्योंकि वो कहते हैं कि तुमको क्या लगता है कि भगवान श्री कृष्ण चले गए, अर्जुन धनुर्वीर अर्जुन चले गए, तो तुमको क्या लगता है कि अभी ऐसे प्राणियों का जैसे बैल, गाय, इनका सहाय करने के लिए कोई नहीं है और तुम उसके ऊपर अत्याचार कर सकते हो, ऐसा तुम्हें लगता है? तो उनको एकदम गंभीर आवाज से, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं लाइक अ थंडर, वो चिल्लाते हैं उनके ऊपर। तो एक्चुअली प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे लिखते हैं कि अपना जो वैदिक जो सिविलाइजेशन है उसमें गाय और बैल इसको बहुत ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि धर्म का पालन करने के लिए जो है साधु संत बार बार यज्ञ करते रहते हैं, और इस यज्ञ को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हमको चाहिए वो है घी। और इतना ही नहीं, और गाय से जो कुछ भी हमको मिलता है, दूध मिलता है, दूध से माखन, दही, दूध से दही बनती है, दही से माखन, माखन से घी, ये सारा जो है एक बहुत ही अमूल्य वरदान है।
एक मनुष्य को एक अच्छा जीवन जीने के लिए। और जो बैल है, बैल क्या है, खेत में हल चलाने के उपयोग आते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि अभी तो पूरा सिस्टम चेंज हो गया, अभी ट्रैक्टर यूज होता है, बहुत सारा मॉडर्न साइंटिफिक चीजें आ गई है। तो हम लोगों ने ये जो बैल और गाय, जो हमारे वैदिक संस्कृति के सबसे बड़े उपहार भगवान ने जो हमको दिए हैं, उसको हमने पूरी तरह से क्या किया है, निग्लेक्ट किया है, उनको अदृश्य किया है। उनकी पहले ऐसे कहते हैं कि जिनके घर में गाय होते थे ना, तो उस घर को हम लोग एकदम सोचते थे कितना अमीर परिवार है। अभी वो क्या हुआ है, अभी हम लोग देखते हैं कि किसके घर में मोटर कार है। तो मोटर कार जिसके घर में है, हम देखते हैं कितना अमीर व्यक्ति है। और जितने ज्यादा मोटर कार और जितना उसका अगर BMW है, मर्सिडीज है, तो मतलब और धनी व्यक्ति। तो जो पहले का सोच कैसा था, इनके घर में 10 गाय है तो बाप रे बाप कितना धनी व्यक्ति है। अभी वही जो है रिप्लेस हो गया है, किसके घर में कार है, बाइक है, इस तरह से मतलब अपनी जो चेतना है बहुत ही कम होती जा रही है। और आजकल प्रभुपाद लिखते हैं कि गाय होना तो दूर की बात है, अगर कोई गाय दूध भी नहीं देती तो सीधा उसको कत्ल खाना भेजा जाता है। तो इस तरह का दुर्दशा हुआ है हमारे संस्कृति का, और ये सारा क्यों, कलयुग का प्रभाव से। तो फिर जो है परीक्षित महाराज जो है उस कली पुरुष को डांट फटकारते हैं। और फिर इनसे जो बैल है, जो जो धर्म का प्रतिनिधि है, उनसे पूछते हैं कि आपकी ये अवस्था मतलब किसने की है और कैसे हुई है। तो वहां पे थोड़ा फिलोसॉफिकल पॉइंट आता है कि हमारे जीवन में जो कुछ कष्ट आते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं ये हमारे ही कर्मों की वजह से है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ हमारे से ऊपर जो कंट्रोल करते हैं, जैसे आदि दैविक शक्तियां हैं, उनकी वजह से है। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये सारा जो हम लोग कार्य करते हैं, जो अधर्म कार्य करते हैं, इसके वजह से। तो फिर फाइनली प्रभुपाद हमको समझाते हैं अपने तात्पर्यों के द्वारा कि तीनों फैक्टर तो सही है, लेकिन इन दी एंड अगर देखा जाए तो भौतिक जगत में जब हम अधर्म जीवन जीते हैं, तो उस अधर्म के कारण हमारे जीवन में ये सारे जो कष्ट जो आते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तो है ही है, लेकिन क्योंकि अधर्म का हम जब जीवन जीते हैं, तो ये सारे कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, और उसको जो है भगवान ही सैंक्शन करते हैं। भगवान के सैंक्शन के द्वारा ही ये जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। तो फिर परीक्षित महाराज जो है जो बैल और गाय, उन दोनों को सांत्वना देते हैं कि जब तक मैं हूँ आपको एक कली पुरुष और ज्यादा पीड़ा नहीं दे सकता। ओके, क्योंकि वो कहते हैं कि जिस राज्य में जो निर्दोष जीव है, अगर उन जीवों का कोई शोषण करता है, फिर वो जो राजा है पूरी तरह से मतलब राज्य करने के अयोग्य है। मतलब सोचिए, मतलब हमारे जो इसलिए उनको धर्मराज भी कहते हैं, राज ऋषि भी कहते हैं। भले ही वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो पूरी तरह से शास्त्र के अनुसार राज्य करते हैं, इसलिए उनको राज ऋषि कहा जाता है। तो परीक्षित महाराज देखिए, ये जब दोनों बैल और गाय को पीड़ाग्रस्त देखते हैं, तो वो उसका उत्तरदायित्व खुद लेते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते कि इसमें मैंने क्या किया है, वो उसका उत्तरदायित्व लेते हैं। और वो कहते हैं कि मेरे होते हुए अगर आप लोगों को पीड़ा हो रही है, इसका मतलब हमारा पूरा जो कुल है, जो पांडव ने इतना धर्म से राज्य चलाया था, उसका पूरा जो श्रेय है वो मेरे वजह से क्षीण हो जाएगा, पूरा बदनामी हो जाएगी। तो इतना वो उत्तरदायित्व लेते हैं। तो कहते हैं कि जब तक मैं हूँ आपको
ये जो है पीड़ा नहीं दे सकते। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते हैं प्रजा, प्रजा का अर्थ क्या है, जिस राज्य में हर एक जीव जो है वो प्रजा है, और राजा का कर्तव्य होता है कि हर एक जीव की रक्षा करे। क्योंकि आज के हम लोग आधुनिक युग में हमको लगता है प्रजा यानी केवल मनुष्य, मतलब अगर मनुष्य को कुछ होता है तो सरकार को जिस किसी ने उस मनुष्य को पीड़ा दी है उसको दंडित करना है। और फिर जो भी बाकी जो भी पशु है, गाय बैल कुत्ता बिल्ली, हाँ, इनको अगर कोई रास्ते में अगर मानो मोटर कार से अगर कुचल के भी जाए तो कोई देखता भी नहीं है। और वही अगर एक मनुष्य को किसी ने एक्सीडेंट अगर हो जाता है और मनुष्य को कुछ हानि होती है तो पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, बड़ा बड़ा केस होता है, उसको फिर मुआवजा दिया जाता है। लेकिन वही अगर किसी एक गाय अगर रास्ते पे चल रही है और अगर उसको कोई मोटर कार मार के चली जाती है तो वो कोई देखता भी नहीं, वो सीधा उसको साइड में किया जाता है। तो देखिए कितना मतलब हमारी चेतना ये है। तो क्योंकि हम लोग केवल सोचते हैं मनुष्य ही एक प्राणी है जिसका ख्याल रखना है, बाकी सारे जिए या मरे, जहां तक हमको उनसे फायदा है हम उनसे फायदा लेंगे, फायदा होने के बाद उनका जो कुछ होना है होने दो। तो इसके वजह से ये पूरा जो कलयुग में बहुत सारा दोष हमको लगते जा रहा है। एक बार नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा भूकंप कि बहुत सारे लोगों को पीड़ा हुई थी। तो कहा जाता है क्योंकि एक ऐसा समय आ गया कि नेपाल जो है अभी अगर वर्ल्ड में देखा जाए अगर सबसे ज्यादा हिंदू, अगर हिंदू राष्ट्र अगर कह सकते तो वो नेपाल है। लेकिन उस नेपाल में ऐसा कहा गया कि हाईएस्ट मतलब सबसे अधिक गो हत्या हो रही थी, एकदम यानी ज्यादा गो हत्या हो रही थी। तो सोचिए जब इतना ज्यादा गो हत्या होती है तो पृथ्वी माता भी उसका भार सहन नहीं कर पाती। इसके वजह से वो कारण ऐसा कहा गया था कि वो जो भूकंप आया था मतलब बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था जीवों का, संपत्ति का वगैरह। तो कहा जाता है कि वो इतना ज्यादा गो हत्या हो गई थी वहां पे कि पृथ्वी उसका भार संभाल नहीं पाई, और फिर वो आदि दैविक जो हम कहते हैं क्लेश, उसके कारण वो भूकंप आया था। तो एक्चुअली हमारे जीवन में जो कुछ ये हम लोग कहते हैं ना कोरोना, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इसी के कारण। एक तो भगवान को कहा जाता है गो ब्राह्मण्य हिताय च, उनको दो जीव सबसे ज्यादा प्रिय है, एक है गो माता और ब्राह्मण। तो ये दोनों का जब एक राज्य में एक राजा इन दो वर्ग का अगर ख्याल नहीं रखेगा, एक गो माता का और ब्राह्मणों का, तो फिर जो है भगवान का भी जो है क्रोध बढ़ जाता है। और इसके वजह से पूरा अहंकार, ये ऐसे इसके वजह से अहंकार जो है ना, मतलब फिर हम लोगों को उसका जो व्हाटएवर क्या कहते हैं उसका कॉन्सिक्वेंसेस हमको फेस करना पड़ता है। तो फिर जो है परीक्षित महाराज जो है उस कली पुरुष को दंडित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी उनको मृत्यु देना चाहते हैं। जैसे वो मृत्यु मतलब अपना बाण चलाने जाते हैं तो कली पुरुष है उनके पैरों में गिरता है और उनका शरण ले लेता है। अभी यहाँ पे भी देखिए एक राजा का कर्तव्य है, अगर कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो शरण ले लेता है तो फिर वो राजा का कर्तव्य बनता है कि उसको शरण दे। तो एक्चुअली अपना वैदिक सिविलाइजेशन बहुत ही क्या कहते हैं सिस्टमेटिक, या फिर क्या कहे, एकदम ऐसा नहीं कि आपको गुस्सा आया और आप किसी को मार दिया। अभी उसने जैसे ही उसने शरण ले लिया तो फिर परीक्षित महाराज जो है उनको जो मृत्यु का दंड देने वाले थे उससे अपना बाण पीछे ले लेते हैं और कहते हैं मुस्कुराते हुए कि अभी तुमने मेरा शरण लिया है, लेकिन क्योंकि तुम जो है मेरे राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम पूरा जो है अधर्म फैला रहे हो, तो यहाँ से तुम चले जाओ। तो वो कहते हैं कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन हर जगह आप फिर कहीं ना कहीं मुझे दंड तो दोगे, तो मुझे आप ही एक ऐसी जगह दो जहाँ पे मैं रह सकता हूँ।
तो फिर तब जो है परीक्षित महाराज उनको 4 स्थान देते हैं जहाँ पे वो कली पुरुष रह सकता है। तो एक है जहाँ पे अवैध स्त्री का संग होता है, इलिसिट वुमन का जो रिलेशन है, वहां पे रहने के लिए उनको एक स्थान देते हैं। दूसरा स्थान देते हैं जहाँ पे जुआ, गैम्बलिंग, ओके। तीसरा स्थान जहाँ पे क्या कहते हैं, इंटॉक्सिकेशन, जहाँ पे धूम्रपान, या जहाँ पे इंटॉक्सिकेशन, जहाँ पे ये जो मदिरा वगैरह पीते हैं वो। और फोर्थ है एनिमल स्लॉटर, जहाँ पे क्या कहते हैं, एनिमल किलिंग, यहाँ पे मांस का भक्षण होता है, जहाँ पे मांस जो जीवों को, मतलब जो एनिमल स्लॉटर होता है। तो ये 4 स्थान जो है उनको दिया जाता है। इसलिए हम लोग जहाँ पे भी ये 4 चीजें हो रहे हैं, उसका मतलब वहां पे कली पुरुष है। तो फिर वो कहता है कि ये 4 तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा मुझे और एक स्थान दीजिए। तो वहां पे जो है फिर परीक्षित महाराज उनको कहते हैं कि जहाँ पे सोना है, हाँ, गोल्ड है, वहां पे तुम 5वां स्थान जो है उनको वहां का दिया जाता है। इसलिए जहाँ पे भी प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, जहाँ पे भी सोने का जहाँ पे वितरण होता है, या फिर जहाँ पे सोने का लेन देन होता है, वहां पे भी बहुत सारा कली का प्रभाव होता है। इसके वजह से वहां पे लोग झूठ बोलते हैं, और उसको सोने को पाने के लिए बहुत सारा, मतलब कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कितना सारा लड़ाई झगड़ा भी होता है, मारपीट होता है, मृत्यु होती है केवल इस सोने की वजह से। मतलब घरों में मतलब कितना सारा झगड़ा होता है, भाई भाई का दुश्मन होता है, केवल उस धन को प्राप्त करने के लिए, उस सोने के धन को प्राप्त करने के लिए। इसलिए कहते हैं जहाँ पे ज्यादा सोना है वहां पे मतलब कली है। और प्रभुपाद एक बार कह रहे थे कि अगर आप विष्टा का जो कलर, रंग देखते हो, वो भी सोने की तरह ही है। तो प्रभुपाद जो सोने का जो तुलना वो विष्टा से करते हैं। जब हम सुबह सुबह मल मूत्र जब ताकते हैं तो उसका जो रंग है वो भी वो सोने का रंग जैसे ही है, तो उससे उनका कंपैरिजन करते हैं। तो इस तरह से जो कली पुरुष को ये 4 स्थान दिए थे, और 5वां स्थान जब कली पुरुष ने एक एक्स्ट्रा मांगा, तभी उन्होंने उनको उस सोने के स्थान में रहने का उनको अनुमति दी। अभी प्रभुपाद लेकिन लिखते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि माताएं सोना वगैरह ना पहने, वो भी एक आभूषण है, लेकिन उतना ही पहनने जितना उसका जरूरत है, बिना उसके प्रति आसक्त हुए या उसको और ज्यादा अपने पास रखने का उनको वो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जितना अनुकूल है, अनुकूल जितना चाहिए बस उतना, क्योंकि हर कुछ जो है भगवान को अर्पित करने से अच्छा लगता है। अगर वही सोना अगर हम भगवान के लिए आभूषण बोल के अगर यूज करेंगे, भगवान के जो दिव्य जो अर्च विग्रह है उसके लिए यूज करेंगे, तो उस सोने को सोने का महत्व है। लेकिन अगर अपने लिए हम लोग आभूषण बोल के ज्यादा से ज्यादा उसको इकट्ठा करेंगे, तो फिर वो एक्चुअली कली पुरुष को अपने घर में बुलाने के जैसा है। और फिर शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि आज के दौर में, क्योंकि ऐसे परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, पांडव जैसे राजा ना होने के कारण, हर कोई जो अंधा होने के कारण क्या कर रहा है, हर एक अंधा, मतलब राजा भी अंधा, प्रजा भी अंधे राजा का मतलब जो अंधा है किसी को रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। तो एक अंधा जो है, जो प्रजा ऑलरेडी जो अंधी है, उसको अपने साथ खाई में या फिर गड्ढे में गिर रहे हैं। तो इसके वजह से प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमको अच्छी तरह से राज्य चलाना है, अच्छी तरह से प्रजा का ख्याल रखना है, तो जो सबसे बड़े ऊंचे पद पे है, जैसे कि आज के जमाने में सबसे बड़ा पद है प्राइम मिनिस्टर का पद, तो वो एक तरह से राजा ही है। तो अगर उस राजा को अपना राज्य अच्छी तरह से चलाना है, प्रजा को खुश रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो शास्त्र के अनुसार अपना राज्य चलाए। शास्त्र के तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि लास्ट 10 साल हमको एक ऐसा राजा मिला है भारत में, जो पूरी तरह से
वैदिक कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। हाँ, अयोध्या का मंदिर बन रहा है। हाँ, पूरी तरह से जो सनातन धर्म को प्रचार करने में लगा हुआ है। तो ये एक्चुअली हमारा मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन जो छेड़ा था 500 साल पहले, वही उसका फल है कि एटलीस्ट हम लोगों ने ऐसे एक राजा का दर्शन या हम लोग देख रहे हैं जो पूरी तरह से एक एटलीस्ट 5 to 10% तो उनको उनके अंदर एक राज ऋषि का गुण है, जो पूरी तरह से सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये हमारा भाग्य है। तो ऐसे राजाओं की आवश्यकता है अगर हमको धर्म के अनुसार राज्य चलाना है। तो इस तरह से जो परीक्षित महाराज है कली को ये 5 स्थान देते हैं। और आगे प्रभुपाद मतलब आगे यहाँ पे लिखा जाता है कि परीक्षित महाराज फिर से वो जो बैल है, बैल के चारों जो पैर है उसको पुनः स्थापित करते हैं। क्या है? मर्सी, ऑस्टेरिटी, क्लेनलीनेस एंड ट्रूथफुलनेस, ये 4 पैर वापस उनका स्थापित करते हैं। और जो फिर हमको पता चलता है कि ये जो बैल था कौन है? धर्म का प्रतिनिधि, और गाय जो थी पृथ्वी की। तो इसी तरह से ये पूरा जो अध्याय है किस तरह से कली को दंडित करते हैं अपने परीक्षित महाराज, और फिर उनको 5 स्थान देते हैं जहाँ पे वो रह सकते हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा अपना जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल क्यों फॉलो करना है? क्योंकि ये जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो फॉलो नहीं करते वो एक्चुअली कली के प्रभाव में है, कली पुरुष के प्रभाव में है। और जितने हम कली के प्रभाव में रहेंगे उतना हम अधर्म का पालन करेंगे। और अधर्म का पालन करना मतलब पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्म, मतलब वापस इस मृत्यु संसार के चक्कर में आना, वापस इस भौतिक जगत में आना और यहाँ के कष्ट भोगना। तो अगर हमको यहाँ के कष्ट अगर नहीं भोगना है तो हमको पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत होना है, पूरी तरह से धर्म के अनुसार चलना है। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत ही आगे चल के जो कलियुग में आगे इतना कष्ट, अभी का ही कष्ट हमसे सहन नहीं होता। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि अरे बाबा कितना मुश्किल है ये जीवन, और अभी तक कलयुग शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तक जो 10,000 साल अभी जो है वो अभी भी क्या कहते हैं सुवर्ण युग है। अभी भी धर्म का यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको दिख रहा है। हमको वैष्णव के दर्शन हो रहे, धाम के दर्शन हो रहे, शास्त्र है, भागवतम जैसे। तो सोचिए अगर हम लोग इतना सारा पूरा फैसिलिटी होते हुए अगर हम धर्म का पालन नहीं करेंगे, कृष्ण भावनामृत नहीं होंगे, तो आगे चल के क्या होगा? मतलब जब सारे धाम चले जाएंगे, हमको पता नहीं साधु संग मिलेगा कि नहीं, शास्त्र मिलेंगे कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी कि नहीं पता नहीं। 10,000 जब कलयुग पूरा घनघोर कलयुग शुरू होगा तो सोचिए हमारी क्या हालत होगी, क्या स्थिति होगी। तो अगर हमको इस स्थिति से बचना है तो अभी से परीक्षित महाराज जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको शिक्षाएं दी उसका अनुसरण करना है, वो पथ पे चलना है, नहीं तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ऐसे कली पुरुष आके हमको बहुत पीड़ा देंगे। तो इसी के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, थैंक यू। बहुत अच्छा सारा अध्याय एकदम स्टोरी फॉर्म में बताया, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड इस अध्याय में हम लोग देखते हैं कि कैसे मनुष्य तो मनुष्य, लेकिन इवन प्राणियों के प्रति भी अपने को दया जो है दिख रही है इसमें। तो आज तो ऐसा हो गया है, प्राणी तो जाने दो, इवन जो मनुष्य है उनके प्रति भी कोई दया भाव या ऐसा कुछ नहीं रह गया, एंड विच इज वेरी बैड। तो सारा कुछ जो है कलयुग का ही प्रभाव है, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। और जितना हो सके हम लोग को ये जो श्रील प्रभुपाद ने हम लोगों को ये मिशन दिया है, ये रास्ता दिखाया है, उसके ऊपर चल के हम लोग अपना जीवन का उद्धार करना चाहिए, न कि भौतिक चीजों में पढ़ के और अपना जीवन व्यस्त करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।
थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर तरीके कृष्ण से आपने समझाया। और प्रभु जी, आज जैसे रमा एकादशी है, उसी के साथ वसुबारस भी है, और इस दिन हमने गाय के बारे में सुना, और बहुत अच्छा। ये पहले से नियोजित नहीं था, ये सब भगवान की कृपा है हमारे पर कि इस दिन हमें गाय के बारे में सब अच्छा सुनने को मिला, जिससे हमें और भक्ति मिले। ये बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आज के दिन सिर्फ गाय की पूजा नहीं करनी है, या पहले तो हमें अपने घर में गाय रखनी थी, लेकिन अभी हम लोग ये सब नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारी जो संस्था है इस्कॉन, वो बहुत सारे गायों का रक्षण कर रही है, तो पॉसिबल है जितना तो सब उसमें दान कीजिए, तो वो बहुत अच्छी सेवा हो जाएगी। सिर्फ आज के दिन नहीं, वो हमेशा के लिए हो जाएगा कुछ ना कुछ। हरे कृष्णा। गोविंद चरण को एक पॉइंट ऐड कर। हरे कृष्णा सुरत माधव प्रभु, दंडवत प्रणाम एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर प्रभु। आपने बताया कि कली का स्थान है, मतलब आपने बताया कि कली कहाँ रहता है, जहाँ अवैध स्त्रीसंग होता है। फिर आपने एंड में बताया कि जहाँ सोना रखा जाता है, तो हमारे दिमाग में है जहाँ सबसे ज्यादा सोना रहेगा, तो वहाँ कितना ये होता रहेगा, कली की उधर ही रहता रहेगा। बट हम देखेंगे कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सोना तिरुपति मंदिर में है। तो हम ये भी सीख मिलता है कि मेरा रियलाइजेशन था कि हम जो भी पाते हैं वो हमें भगवान को अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे पूरा सोना कोई भी वहाँ नहीं पहनता, सिर्फ भगवान के लिए दिया जाता है। सो इट्स लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया। तो ये मेरा रियलाइजेशन था। हरे कृष्णा। यस प्रभु, वेरी ट्रू। और एक्चुअली देखा जाए तो जब गौरांग महाप्रभु का भी जो वर्ण है सुवर्ण, मतलब तो भगवान के साथ में जब कुछ जुड़ जाता है तो वही वस्तु दिव्य हो जाती है। और हम जब अपने लिए जब कुछ यूज करना चाहते हैं अपने भोग के लिए, तो फिर वो प्रभुपाद उसकी तुलना विष्ठा से करते हैं, उसका रंग। और वही जब भगवान से जब संबंध होता है तो वो दिव्य होते हैं। बहुत अच्छा आपने कनेक्ट किया प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा सनातन निताय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एज यूजुअल आपका जो एक्सप्लेनेशन रहता है बहुत बढ़िया था। उसके लिए आप क्लास को बहुत अच्छी तरह से फ्लो कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। और गोविंद चरण प्रभु जी ने जो अभी पॉइंट निकाला था वो भी परफेक्ट है। और हम लोग जब देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, तभी प्रभु जी बोल रहे थे ना कि वहां पे डीलिंग होता है तिरुपति में, और वैसे ही एक्चुअली डीलिंग देखते तो हम लोग सिद्धि विनायक मंदिर अपना दादर में प्रभादेवी, वहां पे कोई डीलिंग होता है कि अगर मेरा अच्छा बिजनेस होगा तो एक दिन मैं आपको दूंगा, हफ्ते का एक दिन का जो भी कमाई है मैं आपको दूंगा। उस टाइप से डीलिंग वहां पे भी हो रहा है। तिरुपति में जैसे हो रहा है वैसे सिद्धि विनायक में भी हो रहा है। तो एनीवे उसमें वो सकाम है, बट फिर भी ठीक है। दे आर यूजिंग कृष्णास ब्लेसिंग्स, दे आर यूजिंग विष्णुस ब्लेसिंग देयर। यहाँ पे गणपति का ब्लेसिंग लेके वो कर रहे हैं। सकाम भक्ति है, फिर भी इट इज एटलीस्ट नॉट विकर्म तो नहीं है। और कुंजेश्वरी माता जी का जो पॉइंट, माता जी का एक स्पेशलिटी है, बोलते ना राइट पॉइंट एट द राइट जंक्चर। उनको बराबर परफेक्ट पॉइंट परफेक्ट दिन पे बराबर निकालते हैं माता जी। थैंक यू माता जी, आपने बहुत परफेक्ट ये पे अपने वसुबरस का पॉइंट निकाला। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। जैसे आप बता रहे थे ना प्रभु, तो प्रभुपाद इसी चैप्टर में एक तात्पर्य में एक श्लोका के इसमें लिखते हैं कि अगर सोसाइटी को सुधारना है तो 4 चीजें हमको कंपलसरी करनी चाहिए। तो एक लिखते हैं कि मैरिज, तो वो कहते हैं कि एनीबडी हु इज 24 इयर्स, और तो उन लोगों का मैरिज कंपलसरी, तो उससे इलिसिट सेक्स का जो है वो टेक केयर होगा। फिर कहते हैं जो डिवोर्स है वो टोटली बैन करना चाहिए, डिवोर्स। और फिर कहते हैं कि थर्ड,
50% लोगों ने चैरिटी में देना चाहिए, ओनली फॉर प्रोपोगेटिंग गॉड कॉन्शियसनेस। मतलब चैरिटी मतलब ऐसा नहीं कि आजकल जो ये क्लब वो क्लब वैसा वाला नहीं, फॉर प्रोपोगेटिंग मतलब प्रीचिंग के लिए 50%। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। एस गोपीमन प्रभु। हरे कृष्णा। और मैरिज बोला तो मेरे को और एक पॉइंट याद आ गया। अभी मैरिज के नाम पे इलिसिट सेक्स जो है वो बढ़ रहा है। जैसे अभी जो सेम सेक्स मैरिजेस या एलजीबीटी का जो इतना बड़ा हंगामा हो रहा है कि सेम सेक्स मैरिज कर सकते हैं, दैट्स मतलब इससे ज्यादा क्या बोलते हैं सिंफुल एक्टिविटी कोई नहीं हो सकता उसमें। उससे ज्यादा सिंपल एक्टिविटी कोई नहीं हो सकता। तो बट उसको लीगलाइज करके वो लोग और जो है मतलब इंडिया में एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे बाहर चल रहा था, बट इवन इंडिया में भी ये चीज आएगा। एंड सो एंटी वैदिक एलिमेंट से इतने बढ़ रहे हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि जो कली है इतना तेजी से जो है अपना पांव बढ़ा रहा है। सो वी शुड बी वेरी वेरी अलर्ट एंड पूरा हम लोग को पूरा जो फोकस है कि भगवान मुझे बचा ले, बस आगे कैसा होने वाला है पता नहीं मुझे। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, नॉनसेंस, और लीगलाइजेशन हो रहा है इन सब चीजों का। तो जैसे कुंजेश्वरी जैसे कल बोल रही थी कि हरे कृष्ण, कि ये जो 4 चीजें थी उनके राज्य में बिल्कुल नहीं थी, और ये चुपके होती थी। इवन इलिसिट सेक्स है या मांसाहार है, तो वो लोग डरते थे वो किसी के सामने। आज तो सबके सामने हो रहा है ये सब चीज, एंड दे आर गेटिंग लाइसेंस फॉर इट। So that means it's a very precarious condition and we should be very very alert toward this. हम लोगों को यहाँ से निकलना है बस। So we should focus on our संकीर्तन मूवमेंट, और कैसे हम अच्छे से भक्ति करते, भक्ति में अपराध ना करें, पॉलिटिक्स नहीं करें हम लोग, और अच्छे से भक्ति करके हम लोग यहाँ से निकल जाए बस। और वैष्णव का जो है सेवा करके, वैष्णव के शरण में रह के हम लोग कितना जल्दी से जल्दी हम लोग भगवान को प्रसन्न करें। भाई मुझे यहाँ से निकालो, आई कैन नॉट स्टे हियर। नॉट ओनली दैट, इवन दैट मूड इज ओके, बट मेन मूड इज आई वांट टू सर्व यू लॉट। बट इवन जो है ये जो कलयुग का प्रभाव है इज गोइंग टू गो सो बैड। अभी मैं मेरे जो है यंग एज से आज तक जो देख रहा हूँ कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कितना खराब हो चुका है। इट्स गेटिंग वेरी वेरी बैड। तो वी शुड बी फोकस्ड ऑन आवर गोल व्हिच इज भक्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गोपीमन प्रभु जी, आपने अभी वो जो सेम सेक्स मैरिज निकला था, थोड़ा उसके ऊपर एक जरा डाउट था प्रभु जी। ये जो वर्ण संकर से बनी हुई सोसाइटी है ना, तो मतलब ये भी उनमें वो फीलिंग्स आने लग गई है, ये मेंटालिटी नहीं बोल सकते ना प्रभु जी। भले वो सिंफुल एक्टिविटी रहेगा, लेकिन वो वर्ण संकर की वजह से ये सब लोग जो सोसाइटी अभी डेवलप हो रही है उनमें उस टाइप का वो सब फीलिंग्स आने लग गए प्रभु जी ना। मतलब ये जस्ट एक क्लैरिटी था प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, मींस यू आर आस्किंग ये ऐसे विचार क्यों आ रहे? दैट इज बिकॉज़ ऑफ वर्ण संकर। हाँ प्रभु जी। हाँ या प्रभु, करेक्ट। वर्ण संकर में जिसको कोई संस्कार ही नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, एंड दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट वैदिक कल्चर। वेदों में क्या है, चाहे जो भी जिस किसी धर्म का हो, चाहे वो एटलीस्ट अपना धर्म तो पालन करो, वो भी नहीं हो रहा है। एवरीबडी इज जस्ट गोइंग फॉलोइंग देयर सेंसेस। मेरे इंद्रिय मुझे ये करने बोल रहे हैं, मेरा मन मुझे ये करने बोल रहा है, मुझे इसको ये करना है, मुझे उसको करना है। तो दिस इज मतलब पूरा सिचुएशन कहीं बढ़ सकती है। तो दिस इज वेरी बैड। एंड इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि एटलीस्ट वर्णाश्रम धर्म का अगर स्थापना होता है तो स्लोली पीपल विल बिकम प्रो वैदिक कल्चर। एटलीस्ट वो थोड़ा सा वैदिक हाँ हो कि ठीक है मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए।
दिस आई शुड फॉलो, दिस आई शुड नॉट फॉलो, इससे मुझे टालना है, इसको मुझे करना है। बट आज का हम लोग देखें, देयर इज नथिंग सच थिंग्स हैपनिंग। बस जिसका जो मन में आ रहा है वो करते जा रहा है, जस्ट फॉलोइंग देयर सेंसेस, जस्ट फॉलोइंग देयर मेंटल थॉट्स, नोबडी इज बॉदर्ड। तो ये सब उसी कारण से दे आर जस्ट पूरा जो है वर्ण संकर सोसाइटी जो है पूरा हो गया है इसमें। एंड प्रभुपाद जी का कृपा ही है जिसकी वजह से कुछ जो पूरे विश्व में जो कुछ % भक्त लोग हैं, इनकी वजह से थोड़ा सा आज जो कुछ अच्छा चल रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिवोटीज, सिंसियर डिवोटीज। इतने महाराज लोग इतने अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। सो दैट्स सेविंग अस फ्रॉम द कलियुग। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, सभी के दंडवत। सूरज मधु प्रभु, बहुत ही अच्छा क्लास था आपका। आपने जैसे बताया, जैसे आजकल कोई जैसे मनुष्य कोई मर गया व कुछ है, उसके लिए बहुत दर्द होता है सबको, लेकिन जैसे पशु पक्षी जब मर जाता है तो उसको कोई ख्याल नहीं करते, उसको कोई दर्द नहीं देता, बोले जाने दो। तो मेरा कहने का मतलब होता है, हमारा जो हम जहाँ पे रहते हैं सोसाइटी, उस सोसाइटी में बहुत से सारे घर है जो उन लोग पूजा नहीं करते व कुछ नहीं करते, लेकिन घरोला जैसे घर पे 3 टाइम खाना बनाता है, खाना बना के घरोला को खिलाता है। तो ऐसा हमारा सोसाइटी में काफी लोग होता है जो ग्रुप जो कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, उन लोग को 3 टाइम खाना बना के उन लोग को खिलाता है। हम लोग देखते हैं, जाने का टाइम आने का टाइम देखता है, 3 टाइम खिलाता है। बड़ा बर्तन में खाना बनाएगा, इतना खाना बना के फिर बाहर आके, मतलब एक ग्रुप होता है कुत्ता का, तो सबको खाना, बिल्ली भी एक साथ में आ जाता है, 10-15 कुत्ता भी है इसमें है। तो थोड़ा दिन पहले एक हमारे यहाँ पे कुत्ता भी मर गया, तो उसको भी डॉक्टर बुला के इंजेक्शन, रास्ते के कुत्ते थे, रोड के स्ट्रेट डॉग थे, तो उनको इंजेक्शन भी लगा, लेकिन उसको बचा नहीं पाया। तो मेरा कहने का मतलब है, इन लोग पूजा नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन पशु जो पक्षी होता है, उनको बहुत सेवा करता है। जैसे अपना स्वामी विवेकानंद जो भौतिकवादी है, तो उसमें कहा गया, जीवे जे जन करे सेवा सेजन शोभिछे ईश्वर। मतलब जीव को जो दया करता है, जो प्रेम करता है, उसको भगवान मिल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब, इसका ऊपर ये जो सेवा करता है पशु पक्षी को, 3 टाइम खाना खिलाते, उसको ऊपर थोड़ा से मैं जानना चाहते, उनका क्या गति होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। नहीं, एक्चुअली बहुत अच्छा है, लेकिन वही खाली उनको क्या है, पुण्य कर्म का फल मिलेगा प्रभु। मतलब ऐसे देखेगा तो कितने सारे लोग हैं अपना नेत्र दान करते हैं, अपना मतलब बहुत सारा, लेकिन क्योंकि भगवान का वो लोग सेवा नहीं करते, उनको उसके बजाय में पुण्य मिलेगा। हो सकता है अगले लाइफ में उनको बहुत धनी व्यक्ति के घर में या ऐसा, लेकिन जो मनुष्य का जो लक्ष्य है भगवत भक्ति, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। बहुत अच्छा बात है, लेकिन ऐसा करते करते अगर सही में वो उनका हृदय अगर परिवर्तन, मतलब भगवान अगर खुश हुए, तो हो सकते हैं वो लोग भक्तों के संपर्क में आए। लेकिन जब तक वो लोग भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, ये सारा जो कर रहे हैं अच्छी बात है, उससे वो पुण्य ही कमा रहे हैं। जो मतलब हम जानते हैं कि पाप और पुण्य, इसका आपको भोग करने के लिए वापस पृथ्वी पे ही आना पड़ता है। तो अगर ये करते करते अगर वो भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो ही थोड़ा उसमें फायदा था। नो डाउट बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन क्योंकि भगवान की भक्ति अगर नहीं कर रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं, उनका खाली पुण्य का अकाउंट बढ़ते जाएगा। अगले जीवन में या ये जीवन में उनको अच्छा फायदा होगा, लेकिन और फिर उसको भोगते भोगते जो कर्म करेंगे, फिर वही उसका भी उनको, तो एक कर्म के चक्कर में ही रहेगा। तो जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते, तब तक हर चीज विफल ही है। और मैं गोपाल, आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। अभी जैसे अंबानी भी कितना सारा हॉस्पिटल खोल रहा है, स्कूल खोल रहा है,
कोई फायदा नहीं। हरे कृष्णा, सॉरी। No, go ahead. नहीं प्रभु, इतना ही था, इतना आप ही प्लीज ऐड कीजिए। हरे कृष्ण। नहीं, प्रभु जी का भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एटलीस्ट इनके मन में उन जीवों के प्रति, चाहे कुत्ता बिल्ली जो भी है, प्राणी है, इसके प्रति दया है मन में कि अरे मैं तो खाना खा रहा हूँ, इनको कौन खिलाएगा, इनको मिलेगा नहीं मिलेगा। सो वो लोग अपना बना के, वो करुणा दिखता है उनके मन में। लेकिन जैसे प्रभु ने कहा कि ये जो है एक पुण्य कर्म है, और इससे मतलब जैसे स्वामी विवेकानंद जी जो बोलते हैं कि हम लोगों को भगवान मिल जाएगा, वैसे भगवान तो नहीं मिलेंगे हम लोगों को, या एक इसमें जो है वो उसके करुणा होने के कारण, उसका जो हृदय है उसका कठोर नहीं है, उसके दिल में, उसके हृदय में जो है सॉफ्टनेस है। तो ऐसे व्यक्ति को मतलब हम लोग देख के हम लोग समझ सकते हैं इसके मन में, और वहाँ पे भगवान आ सकते हैं। कठोर हृदय में जो बहुत ही हार्श है, या जो दूसरे जीवों के प्रति, दूसरों को तकलीफ देता है, उसके हृदय में कभी भगवान नहीं आ सकते। लेकिन ऐसे जो सॉफ्ट हार्ट है, उनके अनेक चांसेस है कि भगवान आ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पकड़ के हम लोग को प्रचार करना चाहिए, अरे प्रभु आप इनके प्रति इतना दया है। जैसे हम लोग प्रभुपाद जी का भी देखते हैं कि कोई गरीब है, कोई अगर खाना खाने के लिए आता है, कितना बार खिलाएंगे, अभी खा लेगा तो 3 घंटे बाद फिर उसको भूख लगेगा। तो बेस्ट है उसको भगवान से जोड़ दो ऐसा। तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग को बोला आप करो, ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये एक माला है उसको पकड़ा देने का, बोला आप एक माला भी करो आप, तो जो है मतलब उसको थोड़ा सा भगवान का कृपा भी मिल जाएगा इसके साथ में। तो जीव दया, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने नाम रुचि होना चाहिए और जीव दया, नाम रुचि और जीव दया, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे जीव जो भी हो, मतलब प्राणी तो है ही, मतलब मनुष्य भी है, मनुष्य के प्रति भी जीव करुणा होनी चाहिए, और प्राणियों के प्रति चाहे जो भी हो, मतलब खाली उसका कर्म ऐसा है कि वो कुत्ता बना है या बिल्ली बना है, लेकिन वो भी एक जीव ही है, कहाँ जाएगा वो। तो कंपैशन शुड बी फॉर एवरीबॉडी। लेकिन नाम रुचि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो नहीं हमको बोलना है, भगवान के नाम के प्रति रुचि होनी चाहिए, और वो कैसे मैं डेवलप करूँ, ये तो सब जो है खाली पुण्य हमको जमा करके देगा, लेकिन नाम के प्रति मैं रुचि कैसे बढ़ाऊं, ये फोकस हमारे लाइफ में होना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सूरत मध्य प्रभु, गोपीनाथ प्रभु। तो थैंक यू। मेरे को भी ऐसे होता था, एहसास होता था जब जैसे गोपीनाथ प्रभु बोला, उनको अगर हो सकता है तो बोलना चाहिए जे कम से कम सेवा कर रहा है, सही है, एक माला भी कम से कम। तो उन लोग से हम बात नहीं करते, लेकिन आने जाने में हम जब देखता है जो 3 टाइम काफी टाइम से खड़ा के बाहर खिलाता है, तो मेरा मन में भी वो प्रश्न आता है, अरे टाइम वेस्ट कर रहा है, थोड़ा से भगवान का भी नाम कर लो, ये सेवा करो तो सही है, कुत्ता बिल्ली को खिलाओ, लेकिन उसके साथ साथ अगर भगवान का नाम भी कर लेंगे वो भी और भी अच्छा होगा। तो मेरा मन में वही आता था। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।